हेलो स्टूडेंट्स आज फिर से लो विद ट्विंस आपके लिए एक नई अपडेट लेके आ गए हैं AIBE-19 के एग्ज़ाम को लेकर। अगर आप AIBE-19 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप LLB पास आउट हैं या आप LLB कर रहे हैं या BE LLB पास आउट हैं या फिर BE LLB कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स 23 सितंबर 2024 को BCI ने एक नोटिफिकेशन निकाली है, जिसके अंतर्गत उन्होंने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को AIBE-19 के एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ कर दिया है। अब आपको पूरी हिस्ट्री पता ही होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों ने एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी और सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि जो BCI ने नोटिफिकेशन निकाली है AIBE-19 के एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए वो सही नहीं है, वो कैंसिल क्वैश होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर भी निकाला था, आपको मैंने वो वीडियो भी बनाई थी। आप हमारी अगर AIBE की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी क्या कहानी है। तो मैं आज मेन बात करूंगा जो BCI ने नोटिफिकेशन निकाली है। मैं बात करूंगा आज जो BCI ने 23 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन निकाली है, उसके अकॉर्डिंग अब कौन कौन बच्चा जो है वो एग्जाम में बैठ सकता है। मैं बताना चाहूंगा अभी भी बहुत सारे लोग गलत फहमी में हैं, वो अभी भी पूरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको क्या है जो ये नोटिफिकेशन निकाली है ना, इसके अनुसार कौन कौन एग्जाम में बैठ सकता है AIBE-19 के में, ये मैं बताऊंगा। तो पहले तो वो व्यक्ति आएंगे जो LLB या फिर BA LLB पास आउट है। अब वो पास आउट है, उनके पास एनरोलमेंट नंबर है या एनरोलमेंट नंबर नहीं है, मतलब उन्होंने स्टेट की बार काउंसिल में एनरोल करवाया हुआ है या नहीं करवाया है, या उन्होंने अप्लाई किया था पर अब तक एनरोलमेंट नहीं हुई है, मतलब वो पास आउट है पर उनके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है। चाहे उन्होंने अप्लाई नहीं किया या अप्लाई किया पर अब तक एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है, तो वो सारे लोग एलिजिबल हैं, वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चाहे उनके पास एनरोलमेंट नंबर है या नहीं है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है अभी तक नहीं मिला या अप्लाई ही नहीं किया हुआ, कुछ भी है, तो वो बंदे सारे एलिजिबल है, वो AIBE-19 का एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी बात, जो BA LLB या LLB इनके लास्ट सेमेस्टर में है। अब लास्ट सेमेस्टर का मतलब क्या है? लास्ट सेमेस्टर का मतलब लास्ट ईयर से नहीं है। मैं जैसे कि आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि BCI की नोटिफिकेशन से क्लियर होगा। तो BCI की नोटिफिकेशन में क्या क्लियर हो रहा है कि BCI बोल रही है कि जो बच्चे लास्ट सेमेस्टर में हैं वो AIBE-19 का एग्जाम क्लियर दे सकते हैं, पर उनकी क्या कंडीशन है कि उनकी कोई भी सप्ली ना हो, बैकलॉग ना हो, कोई भी पीछे पेपर रहता ना हो, जो उनकी सप्ली आ गई हो, क्लियर ना हुआ हो। सप्ली मतलब वो फेल हो गए थे किसी ना किसी पेपर में, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर पास होना चाहिए। तो लास्ट सेमेस्टर का मतलब क्या हुआ? अगर बच्चा BE LLB या BB LLB कर रहा है या BCom LLB कर रहा है, तो 10th सेमेस्टर जो होगा वो लास्ट सेमेस्टर होगा। अगर बच्चा LLB कर रहा है तो 5th सेमेस्टर जो होगा वो लास्ट सेमेस्टर होगा। ये लोग सिक्स सेमेस्टर जो होगा लास्ट सेमेस्टर होगा। ये लोग एग्जाम में बैठ सकते हैं, ये बढ़ सकते हैं, इनको अलाउड है। लेकिन जो बच्चे LLB 5th सेम में है या BE LLB 9th सेम में है, वो AIBE-19 एग्जाम नहीं दे सकते, ये बात क्लियर है। अभी मैं देख रहा हूँ कई लोग लास्ट ईयर को मान रहे हैं कि जो 5th सेमेस्टर में या 9th सेमेस्टर में वो ही पेपर भर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, मेरे पास नोटिफिकेशन है AIBE-19 BCI की, देखो क्या लिखा हुआ है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन इन लाइट ऑफ द रिसेंट डायरेक्शन issued by the Honorable Supreme Court, candidate
who do not possess enrollment certificate, जिसके पास enrollment certificate नहीं है, as well as those currently in their final semester. फाइनल सेमेस्टर या तो 10th सेमेस्टर होता है या 6th सेमेस्टर होता है, वो उसमें है। तो क्या होगा, ऑफ फाइनल सेमेस्टर ऑफ 3 year LLB और 5 year integrated LLB degree course with no backlog from previous semester are now allowed to appear for upcoming all India bar examination। तो फाइनल सेमेस्टर की बात चली हुई है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप देख लीजिए, आप एलिजिबल है नहीं है, और अब आप अगर AIB19 की तैयारी करना चाहते हैं, 2 महीनों में आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, बिना किसी टेंशन के इजीली क्लियर करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स से क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम AIB19 की तैयारी करवा रहे हैं, हमने कुछ लेक्चर ले लिए हैं, कुछ हम ले रहे हैं। आप हम हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आप सुन सकते हैं। तो अगर आप हमारा AIB19 का बैच परचेज करना चाहते हैं तो आप विजिट कीजिए www.lowwithtwins.com। इस पे आप विजिट कीजिए, आपको यहाँ पे AIB19 का बैच मिल जाएगा। आप देखेंगे वहाँ AIB19 लिखा है, उस पर जाइए, बैच को परचेज कीजिए, तो हमारे साथ जुड़ दिया जाइए और हमारे साथ आप इसकी तैयारी कीजिए। आपको नोट्स लेने होंगे इस एग्ज़ाम के, जब आप बैच परचेज करेंगे। नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 9816492276 या फिर 9816342276। और मैं बता देता हूँ, आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप ये हमारे से बैच परचेज, ये वाला जो कोर्स है, परचेज कर लेते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको डाउट क्लियर हुआ होगा आपका। अभी भी कई बच्चे बोले जा रहे हैं सर हम 9th सेमेस्टर में क्या पेपर दे सकते हैं, 5th में क्या दे सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपको पेपर में अलाउड कर दिया, मान लो 5th सेमेस्टर में, और 5th में आपकी सप्ली आ गई, या अभी 6th आपका सेमेस्टर बचा और LLB कर रहे हो, तो उसमें सप्ली आ गई तो क्या करोगे? या 10th सेमेस्टर में आप हो नहीं, 9th में हो, 9th में सप्ली आ गई, आपने पेपर दे दिया, फिर 10th में आगे फिर क्या होगा? तो मुझे जहां तक लगता है ये फाइनल सेमेस्टर की बात की जा रही है। या फिर कई बार क्या होता है, कई यूनिवर्सिटी में केवल फाइनल ईयर ही होता है, सेमेस्टर होता है नहीं, फाइनल ईयर होता है, 3 साल की LLB ईयरली सिस्टम होता है। तो वहां पे फाइनल ईयर वर्ड यूज हुआ है, वहां पे आप फाइनल ईयर में पेपर भर सकते हैं। कई जगह पे सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, ईयरली सिस्टम है। तो अगर आप फाइनल ईयर में है तो आप ये पेपर भर सकते हैं। और जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है तो आपका फाइनल सेमेस्टर होना चाहिए, जो 10th हो सकता है BLLB BBLLB के केस में, और 6th हो सकता है LLB के केस में। आई होप आपको लो विद ट्विंस ने हेल्प करी है, आपको समझ आया है, और आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ बहुत हेल्प होगी, ये कोर्स परचेज कर लीजिए। आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जाइए, पेमेंट कीजिए, कोर्स आपका होगा और आप देखना शुरू कीजिए, तैयारी करना शुरू कीजिए। कोई डाउट आता है व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके साथ हैं और AIB आपका यूं क्लियर करवा देंगे। थैंक यू सो मच।